फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के बीवीडी गाइड के मैथमेटिक्स बहुपद चैप्टर हैं, जिसमें 12 तक क्वेश्चन जो हैं पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज 13 नंबर क्वेश्चन शुरू होगी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक शून्यक अल्फा है तो इसके व्युत्क्रम मान उल्टा, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो इसमें हमको कहता है क्यू का मान निकालने के लिए, तो देखिए ए के स्थान पर 1 होगा, मान इसमें क्या हो जाएगा ए के लिए 1, बी के लिए कितना होगा p और सी के लिए -q ये होगी। तो हमको क्यू का मान निकालना है, मतलब ये सी है, तो इसमें ऐसा फार्मूला लगाएंगे बहुपद से जिसमें क्यू आ जाए। तो इसमें फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बीटा के जगह पे दूसरा शून्य हो जाएगा 1/अल्फ़ा, जो कितना होता है c/a। फार्मूला क्या होता है c/a। तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और c बराबर कितना है -q, और a बराबर कितना आया 1। तो या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो -q बराबर कितना होगा 1। तो इसीलिए q बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देखते हैं। कहता है शून्यक 2,8 वाले बहुपद की संख्या होगी। तो देखिए इसमें 2 शून्यक दिया गया है, तो बहुपदों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, अनगिनत हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर। कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो पी ऑफ 1 का मान निकालना है। इसका मतलब हो गया जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालना है 1 डालना है। तो हम डाल दिए, तो एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने एक्स, तो 5 गुने 1 -12, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 5 का 5 हो जाएगा -12। तो देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 - 12 बराबर -6। तो 15 का आंसर आ गया आपको -6। तो ऑप्शन में इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो सबसे पहले इसमें देखिए a के स्थान पर कितना है 2 है, b के स्थान पर कितना है तो 5 है, और c के स्थान पर -k है। ठीक है। तो ले लीजिए पहला शून्यक यदि अल्फा होगा तो दूसरा शून्यक क्या कहते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो 1/, क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमको कहता है k का मान निकालने के लिए, k क्या है तो c के स्थान पर तुम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 1/अल्फा है तो 1/अल्फा कर देंगे, बराबर सूत्र होगा c/a। क्या हो जाएगा c/a। तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर c के जगह पे -k और 1 के जगह पे कितना है 2। तो इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2 - k, तो इसीलिए k बराबर कितना हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2। इसका यदि सटीक आंसर देखा जाए तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसका आंसर, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक -2 है, इसका मतलब हो गया x बराबर कितना है -2 दिया गया। ठीक है। तो निम्नलिखित में से p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, तो इसको हम इधर लाएंगे -x को, तो क्या हो जाएगा x + 2। तो p ऑफ x का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x + 2। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x + 2 के शून्यक अल्फा है, बीटा और गामा है। ठीक है। इसका शून्यक है, तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि a बराबर कितना है 6 है, इसके बाद b बराबर -11,
सी बराबर -3 और डी बराबर कितना है 2। हमको मान क्या निकालना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो चलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सूत्र होता है C/A। क्या होता है C/A। तो -3 हो जाएगा C का, A का मान कितना है 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा -1/2, -1/2 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो C नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि P ऑफ x बराबर Q ऑफ x। P ऑफ x जो है दोस्तों वो Q ऑफ x के बराबर है, नहीं सॉरी, ये कहता है 19 नंबर, यदि P ऑफ x बराबर Q ऑफ x इंटू G ऑफ x और P ऑफ x का घात 7 है, P ऑफ x का घात कितना है 7 है, और इसमें कहता है G ऑफ x का घात, G ऑफ x का घात 3 है। तो हमको निकालना है P ऑफ x बट्टा G ऑफ x का घात। तो ये घात कितना है, इसका घात 7 है, इसका घात कितना है 3 है, तो 7 में से हम 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो P ऑफ x बट्टा G ऑफ x का घात कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन। तो घात कैसे आ जाएगा 4, तो देखिए जब मान लीजिए कि P ऑफ x है, x के पावर 7 है, अब बट्टा इसको ले लीजिए x के पावर 3 है। अब क्या करेंगे, एक सूत्र होता है x का पावर m बट्टा x का पावर n बराबर होता है x का पावर m माइनस n। तो उसी तरह इसको घट जाएगा तो x का पावर 7 माइनस कितना होगा 3, तो 7 x का पावर 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 4, तो x का पावर 4 अर्थात घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख क्या होगा। तो ये तो हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है दोस्तों वो होता है परवलय। क्या होता है, परवलय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बहुपद की घात होती है। तो कोई भी बहुपद है उसकी जो घात होगी, किसका, बहुपद की घात जो होगी, बहुपद का घात वो क्या होता है, वो होता है एक पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y² प्लस 16y प्लस 55, y² प्लस 16y प्लस 55, इसका जो है क्या कहता है निकालने के लिए। तो देखिए शून्यक कहता है, तो पहले हम शून्यक निकालेंगे। तो 55 का गुणनखंड करेंगे, देखिए a को c से, तो a 1 हो गया। 55 का गुणनखंड करेंगे तो 11 × 5 = 55, तो 11 × 5 = 16 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y² प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में दोस्तों y कॉमन है, तो y प्लस 11 हो जाएगा। अब प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस कितना होगा 11। तो क्या लिखेंगे, y प्लस 5, इसको और दोनों y प्लस 11 को दोनों ये समान है, तो इस दोनों के बदला में 1 लिखेंगे। तो इसीलिए हम शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, y प्लस 5 बराबर 0 और y प्लस 11 बराबर कितना होगा 0। तो y बराबर -5 और y बराबर -11। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या आता है, पहला कहता है दोनों ऋणात्मक है। तो पहला शून्यक और दूसरा शून्यक दोनों क्या है, ऋणात्मक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, याद रखिएगा। बहुपद नहीं होने का कुछ ट्रिक है, कुछ लॉजिक है, उतना कैसे आप याद रखिएगा। तो इसके लिए हम लॉजिक बताते हैं कि बहुपद कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो जो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, नहीं होने के लिए इसको याद रखना है कि बहुपद नहीं होने के लिए क्या फंडा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चर जो पद होता है,
चर का घात ऋणात्मक न हो। पहला फंडा हो गया, चर का घात क्या हो, ऋणात्मक न हो। ध्यान दीजिएगा, तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद जो होगा वो नहीं होगा। कब? जब चर का पाद ऋणात्मक हो। जब चर का जो घात होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। अब जैसे कहते हैं हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, तो कहेगा x के पावर 3 प्लस x के पावर -2 प्लस x। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x इसका पावर -2, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। दूसरा फंडा हो जाएगा आपको कि चर पद जो है वो हर के रूप में न हो। हर के रूप में यदि चर पद हर के रूप में होगा तो बहुपद नहीं होगा, यदि नहीं रहेगा तो होगा। ठीक है, उसी तरह और है कि चर पद जो है रूट अंडर न हो, रूट के अंडर न हो, तो फिर भी ये क्या हो जाएगी, रूट में यदि होगी तो बहुपद नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम इसी 3-4 टॉपिक पे हम बहुपद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद के लिए क्या, कि इसमें कहता है पहला ऑप्शन 2/3x + 1। तो देखिए चर पद x है, इनमें से कोई कारण है कि चर पद का घात +1 है, तो ये बहुपद होगा, क्योंकि ये रूट में नहीं है और हर के रूप में नहीं है, तो ये भी बहुपद होगा। दूसरा कहता है 2 - x² + 3x, तो इसमें भी बहुपद क्या है, बहुपद का घात जो है प्लस में है, तो ये भी बहुपद होगा। तीसरा कहता है 1/x-, ध्यान दीजिएगा, x-1, तो यहाँ देखिए ये चरपद जो है किसके रूप में है, हर के रूप में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा, माने इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 24 नंबर कहता है किसी द्विघात बहुपद की शून्यक यदि 2 एवं 6 है। शून्यक मान लीजिए एक अल्फा बराबर 2 दिया है और दूसरा शून्यक बीटा बराबर 6 दिया है, तो हमको बहुपद निकालना कहता है। तो बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है, एक ही बार लिखते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, बहुपद के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो x² - अल्फा कितना है 2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 × 6, तो x² - 6 × 2 8x हो जाएगा और प्लस 6 दूनी कितना होगा 12। तो देख लीजिए x² - 8x + 12 कौन सा ऑप्शन है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा इसका डी नंबर आंसर। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कहता है f ऑफ x बराबर x के पावर 3 - 5x² प्लस 2x + 2। तो हमको मान निकालना है f ऑफ 1 का, माने x के जगह पे कितना देना है 1 देना है, तो 5 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 1 प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का क्यू 1 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 5 का 5 प्लस 2 का 2 प्लस 2 हो जाएगा। चलिए 2 और 2 4 और ये कितना हो जाएगा 5 - 5 बराबर 0। तो इसका ऑप्शन देखिए ए नंबर ऑप्शन 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कहता है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो पहले ही बता चुके हैं कि रैखिक जो बहुपद होगी, रैखिक बहुपद, ये बात पिछले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। रैखिक बहुपद की घात 1 होता है। द्विघात जो बहुपद होगी दोस्तों उसका घात 2 होगा। त्रिघात जो बहुपद होगी उसका घात कितना होता है 3 होगा। चतुर्थ घात जो बहुपद होती है उसका घात कितना होता है 4 होती है। तो द्विघात जो इसमें कहता है 26 नंबर रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो देखिए घात 1 है तो इसका शून्यक 1 हो जाएगी, इसका भी शून्यक 2 होगी द्विघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद की संख्या शून्यक 3 होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, शून्य कितना होगी 1 हो जाएगी।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27 नंबर। क्या कहता है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। तो इसमें देखिए चर पद में सबसे अधिक घात किसका है, तो इसका है। कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमको 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के एक शून्यक है। तो चलिए एक शून्यक है तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे 2 को 5 को। तो 5 दूनी कितना होगा 10। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 को हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जो 3 आना चाहिए। तो 5 दूनी कितना होता है 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पे माइनस है तो घटाना है, तो यहाँ पे भी माइनस है तो बड़ी बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पे माइनस है तो समझ जाइए इसको क्या करना है, घटाना है। इसमें कौन सी संख्या माइनस होगी, तो यहाँ पे माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस इसमें कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x। आप छोटी संख्या को प्लस में कर दीजिए और माइनस 5 हो जाएगा। दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5। दोनों में से 1 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 5। तो हम लिखेंगे x प्लस 1, दोनों के बदला में 1 लिखेंगे 2x माइनस 5। तो शून्य के लिए हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -1। 2x बराबर 5 तो x बराबर 5/2। तो इसमें से देखिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें जो है 5/2 दिया गया है लेकिन -1 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5/2। क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे। तो 28 नंबर क्वेश्चन में 5/2 तो है ही नहीं, तो इसमें तो -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगी। ये तो दिया ही नहीं है तो ये आंसर हो जाएगी। इसके बाद उसी तरह से हमको कहता है 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। तो इसमें a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर -14 होगा और c बराबर 8 हो जाएगा। मान लीजिए एक शून्यक अल्फा है और दूसरा बीटा है तो इसका योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस b के जगह पर -14 हो जाएगा और a के जगह पर 5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 14/5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 बराबर डॉट। इसमें क्या कहता है निकालने के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो y स्क्वायर को गुना करेंगे 1/y से प्लस y स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 3। ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा y गुने 1 माने y प्लस y स्क्वायर बटा 3। अब जो है इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 3। तो ये हो जाएगा 3y प्लस y स्क्वायर बराबर कितना कर देंगे 0। तो इसीलिए y स्क्वायर प्लस 3y इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है।